हम लोग बीकॉम ऑनर सेकेंड ईयर का असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो पहले से ही दे रखे हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट दिया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन जो सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है, और जो थर्ड वीडियो हमने बनाई है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, यानी थर्ड में हमारे पास 3 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट बोलता है कि सपोज दैट कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन आइटम इन इन्वेंट्री इज ₹0.50, यानी कि आइटम की, एक आइटम की जो होल्डिंग कॉस्ट दे रखी है 50 पैसे, एंड डेट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो ₹100 है। वो कितना भी यूनिट में आप ऑर्डर करो, परंतु एक बार ऑर्डर करने का जो कॉस्ट आएगा वो आपका ₹100 दिया हुआ है। ऑल्सो एज्यूम दैट द एनुअल डिमांड फॉर द आइटम इज 4900 यूनिट, यानी एक साल में उस आइटम की 4900 यूनिट्स की डिमांड होती है। तो हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बी कितना है, एक्स मान लेते हैं, या क्यू मान, क्यू ज्यादा ठीक रहेगा, क्वांटिटी है, ठीक है ना। हमने क्यू लेट कर लिया। तो अब हम जो कंपनी ऑर्डर कर रही है वो कितनी कर रही है, 4900 यूनिट। तो कंपनी इज ऑर्डरिंग क्यू यूनिट, कंपनी इज ऑर्डरिंग क्यू यूनिट्स एट ए टाइम, क्यू यूनिट्स एट अ टाइम, यानी एक बार में कंपनी कितनी यूनिट ऑर्डर कर रही है, क्यू यूनिट ऑर्डर कर रही है at a time since the demand for the item is uniform at 4900 units per year। इसका मतलब है हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यू लेट किया है। इसका मतलब है कि कंपनी एक बार में क्यू यूनिट का ऑर्डर कर रही है, और ये डिमांड जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी 4900 यूनिट तक। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, क्योंकि आपको 4900 यूनिट मंगाना है एक साल में, और एक बार में आप क्यू यूनिट मंगा रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 4900 अपॉन क्यू हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार ऑर्डर करने पर हमारे पास कितना है, ₹100 का दिया हुआ है, यानी 4900 बाय क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर है, और एक बार में ₹100 जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है। तो टोटल कॉस्ट हो गई 4,90,000 बाय क्यू। और इसके बाद हम निकालेंगे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट कितना है, 50 पैसे। तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट। तो ये हो गया एवरेज इन्वेंट्री, Q/2 होता है, और 50 पैसे को हमने हाफ लिख दिया,
यानी Q/4 हो गया। तो इस तरह से हमने अभी क्या किया है, सबसे पहले फाइंड आउट किया नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जो कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट डिवाइडेड बाय एक बार जितना हमने ऑर्डर किया है वो है। एक साल में हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू एक बार में जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। उसके बाद एनुअल होल्डिंग कॉस्ट यहां पर दे रखा है कि हमारे पास एक आइटम के लिए 50 पैसे है, तो एवरेज इन्वेंट्री Q/2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, Q/4 हो गया। तो यहां पर हमने जितने भी हमारे पास जो जरूरी सामान थे वो हमने इकट्ठा कर लिया। अब हमें इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना करके उसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो अब आपने इतना नोट कर लिया होगा। इसके आगे हमारे पास जो है अब इक्वेशन बनाना है, तो हेंस द टोटल इन्वेंट्री जो हमारे पास C आएगा इन्वेंट्री कॉस्ट, वो आएगा दिस प्लस दिस, यानी कि 4,90,000 अपॉन Q प्लस Q/4, ये आपकी कॉस्ट है। अब इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो 1/Q का -1/Q² हो जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव आएगा 4,90,000 अपॉन Q² और Q का 1/4। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करते हैं, DC अपॉन DQ को = 0 के बराबर रख देते हैं, तो जिससे मेरे पास 1/4 = 4,90,000 अपॉन Q² क्रॉस कर दोगे बच्चों, तो इससे मेरे पास Q² = 1 2 3 4 9 चौके 36, 3 4 चौक 16, 3 19, तो Q की वैल्यू 196 यानी कि 14, और यानी Q आपका 1400 आ गया। Q आपका 1400 आने से हमारे पास एक ही कैंडिडेट आ गया है। अब हमें चेक करना है कि इस पर हमारा जो है कॉस्ट मिनिमम होगा या नहीं। तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज फाइंड आउट करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड आउट करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। D2C अपॉन DQ² = इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो -4,90,000 तो एज इट इज 1/Q² का -2/QQ होता है, और 1/4 का 0 हो गया। तो ये हो गया आपका QQ। 1 2 3 4 9 दूना 18, 4 दूना 8 और 1 9, यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि आपका पॉजिटिव वैल्यू आ गई। और पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है कि हेंस कॉस्ट इज मिनिमम एट Q = 1400, यानी कि जो कंपनी है वो कंपनी अगर एक बार में 1400 यूनिट्स ऑर्डर करती है तो उसका कॉस्ट मिनिमाइज रहेगा बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट कंप्लीट हो गया है। ध्यान से आप लोग इसे नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट देखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या बोलता है, अ फर्म प्रोड्यूसेस 2 आइटम्स, 2 आइटम X1 और X2 प्रोड्यूस कर रहा है। मार्केट प्राइस उनका P1 और P2 दोनों ही दिए हुए हैं आपके पास, ये P1 है और ये आपका P2 दिया हुआ है, और उसका कॉस्ट भी हमें दिया हुआ है ये। फॉर प्रोड्यूसिंग X1 एंड X2 आइटम फाइंड हाउ मेनी आइटम्स ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस, यानी X1 और X2 की कितनी कितनी आइटम हम प्रोड्यूस करेंगे ताकि ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो ये आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हमने पहले जो हमारे गिवन पार्ट है वो लिख लेते हैं। P1 आपको दिया हुआ है 100 - 2X1, और P2 आपको दिया हुआ है 125 - 3X1,
और जो कॉस्ट है आपकी वो है 12x1 प्लस 11x2 प्लस 4x1x2, ये सब हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे जो कि ज्वाइंट रेवेन्यू होगा जो x1 x2 आइटम का। तो ये हो जाएगा P1 इंटू x1 प्लस P1 इंटू x1 और P2 इंटू x2। रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। तो हमारे पास रेवेन्यू कितना हो गया P1, तो ये दिया हुआ है, उसका x1 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लेंगे 100x1 माइनस 2x1 स्क्वायर। ऐसे ही P2 का x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये P2 को x2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 125x2 माइनस, और यहाँ 2 है तो माइनस 3x2 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। थोड़ा सा सजा लेते हैं क्योंकि जो दिखे है वही बिके है ना, तो थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। और ये हो गया 125x2 माइनस 2x1 और माइनस 3x2 का स्क्वायर। अब जो प्रॉफिट होता है ये आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट हमेशा रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करने से आएगा। तो अब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं कैपिटल P, जो कि ज्वाइंट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होगा। तो रेवेन्यू आपके पास ये है 100x1 प्लस 125x2 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर। उसमें से कॉस्ट को माइनस करना है। तो कॉस्ट हमें 12x1 11x2 और प्लस 4x1x2 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 माइनस 12 88, यानी P आपका हो जाएगा 88x1। 125 में से 11 कर दिया तो 114x2। ये हो गया 2x1 स्क्वायर प्लस 3x2 स्क्वायर प्लस 4x1 एंड x2, सॉरी माइनस 4x1 एंड x2। ये दोनों नेगेटिव हैं, माइनस, और ये भी माइनस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया है। अब आपको पता ही है जब प्रॉफिट फंक्शन आ गया तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव में डेल P बाय डेल x1, यानी कि x1 वेरिएबल है, x2 हमारा कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 88, ये 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 4x1 और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 4x2। ऐसे ही हमने डेल P अपॉन डेल x2 निकाल दिया। अब x2 वेरिएबल है तो 114 और यहाँ माइनस का 6x2 और यहाँ से माइनस 4x1। इस तरह से हमने डेल P बाय डेल x1 और डेल P बाय डेल x2 निकाल लिया, यानी कि P का हमने x1 और x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया है बच्चों। इसके आगे हम और अभी आपको बताएंगे, तो पहले आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो आपने अभी दोनों पार्शियल डेरिवेटिव देखे। इन पार्शियल डेरिवेटिव को हम इक्वेट करेंगे, यानी कि डेल P बाय डेल x1 को भी 0 के बराबर और डेल P बाय डेल x2 को 0 के इक्वल में। तो इससे मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 88। इसको भी जब इक्वल टू 0 करेंगे तो 4x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 114। ये दो इक्वेशंस को हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस 2x2 इज इक्वल टू 14 में से 8 गया 6 और 10 में से 8 गया 2 नेगेटिव, ये कट गया। तो x2 हमारे पास 13 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन एनी वन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, यानी किसी में भी आप रख सकते हैं। तो हमने बाय फर्स्ट में रखा, ये हो गया हमारे पास 4x1 प्लस 4x2 यानी 13 इज इक्वल टू 88। तो 4x1 13 चौके 52 यानी 88 माइनस 52, 88 माइनस 52, 6 और 3 4x1
जिससे x1 हमारे पास आ गया 9, x1 हमारे पास 9 आ गया। तो क्वांटिटी हमारे पास आ गई 9 एंड 13। अब इसके बाद हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे और ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम del 2p बाय del x1 स्क्वायर, del 2p बाय del x1 का स्क्वायर निकालेंगे, del 2p बाय del x1 del x2 निकालेंगे और del 2p बाय del x2 का स्क्वायर। ये हम a के नाम से जानते हैं, ये हमारा b होता है, ये हमारा c होता है। तो आपके पास जो प्रॉफिट फंक्शन था del p बाय del x1, इसका आप जो है दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये आएगा इक्वल्स टू -4 और ये आएगा हमारे पास -4 और ये हमारा आ गया -6। ठीक है जी। वैसे भी वो इक्वेशन हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो यही थी। ठीक से देखिए, इसका अगर मैंने x1 के रिस्पेक्ट में कर दिया, क्योंकि ये इक्वेशन को हमने इक्वल टू 0 के बराबर कर रखा था, इसलिए दोनों पॉजिटिव आ गया है। तो ये यहां से डेरिवेटिव करेंगे तो इसका भी -4, इसका भी -4, क्योंकि सबको उधर लेके जा करके करना है। तो हमारे पास और फिर किसी भी एक इक्वेशन का x2 का x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका ये जो है -4 आ जाएगा और इसका 6 आएगा माइनस का। तो अब हम AC माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे पहले। A इंटू सी यानी -4 इंटू -6 माइनस बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, 24 माइनस 16 यानी 16 4 20 और 4 24, 8 आ गया जो कि हमारा पॉजिटिव है। एंड A हमारे पास -4 है जो कि, तो जब हमारे पास AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और A नेगेटिव होता है तो हमारा जो है ये मैक्सिमाइजेशन का केस है ये। तो अब हम ये बोल सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन x1 आपका है 9 एंड x2 आपका है 13। और अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए भी बोला है, एक बार देख लेते हैं कि इसमें बोल रखा है या नहीं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो फाइंड हाउ मेनी आइटम्स ही बोला है हमसे और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ नहीं बोला है हमसे, केवल x1 और x2 की क्वांटिटी पूछ रहा था बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट कंप्लीट हो गया है बच्चों। और इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है उसके लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। हम इसका जो है वीडियो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चों। और आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर इसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। थैंक यू बच्चों।